वेलकम स्टूडेंट। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस ऑनलाइन मंच पर। प्यारे साथियों, इस सेशन में हम लोग कक्षा 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर की चौथी कड़ी में आज द रोल ऑफ जीरोज मतलब शून्य की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, शून्य की अपने आप में बहुत भूमिका है। जैसा कि आप जानते हो, शून्य किसी भी अंक के पीछे जुड़ जाए तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो शून्य का यदि सही जगह उचित उपयोग हो तो वो उस वस्तु का जो मूल्य है वो कई गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन अपना मकसद यहाँ मूल्य बढ़ाना नहीं है, अपना मकसद है कि परिमेय संख्याओं या जो संख्या ज्ञान है, नंबर सिस्टम है, इसमें जीरो का क्या रोल है, ऐड करें तो ठीक है या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस चर्चा में एक बार फिर शामिल होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि स्पष्ट है द रोल ऑफ जीरोज, जीरो का जो रोल है, आप लोग एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो जीरो ही आता है। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो जीरो ही आता है। मतलब जीरो का माने जीरो माने कुछ नहीं, खाली हम तो डूबे जो डूबे, छोड़ेंगे साथ वाली संख्या को नहीं। जीरो की खुद की कोई वैल्यू नहीं और उसको किसी दूसरी संख्या से गुणा कर दिया तो उसका भी कोई मान नहीं आना है। तो ये जीरो का जो मतलब रोल है वो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो वो अपने जैसा कर देगा उसको। बात रही डिवाइडेशन की, तो आप कैलकुलेटर में जब भी जीरो से भाग देने की कोशिश करते हो किसी संख्या में तो क्या लिखा आता है, जीरो से विभाजित नहीं हो सकती है, आता है ना। देखना आप, नॉट डिविजिबल बाई जीरो, जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता है। क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि मैं आप क्या हमारी 7 पीढ़ी यदि जीरो का भाग किसी भी संख्या में देवे तो भाग जाएगा ही नहीं, अनंत बार जाएगा। भाग देते 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 हम फिर हमारी फिर और उससे अगली जनरेशन, फिर उससे और अगली जनरेशन, भाग देते ही जाओ, रुकने वाला नहीं है, अनंत इन्फिनिट, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस वजह से गणितज्ञों ने स्पष्ट कह दिया कि आपको जीरो से भाग देना ही नहीं है। तो जीरो की जो भूमिका है वो गुणा में कुछ भी नहीं है, भाग के अंदर भी कोई विशेष रोल नहीं रखती है, और जीरो को किसी भी संख्या में से घटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीरो की जो भूमिका है वो केवल और केवल किसके लिए होती है? योग के लिए। याद रखना आप, जीरो की जो भूमिका है वो एकमात्र योग के लिए होती है। और किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर के संदर्भ में। यही रोल इंटीजर के लिए है, यही रोल होल नंबर के लिए है, यही रोल नेचुरल नंबर के लिए है, और यही रोल जब आप अगली क्लास में जाओगे साथियों तो आपके रियल नंबर के लिए भी रहेगा। आया समझ में? तो अभी हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं। कौन सी संख्याएं? हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए परिमेय संख्याएं, इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब है कोई भी परिमेय संख्या लो, कोई भी परिमेय संख्या में जीरो जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? जीरो जोड़ने पर देखो क्या होता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, मान लो कोई संख्या है ए है, और ए के अंदर आपने जीरो जोड़ दिया, ए के अंदर आपने जीरो जोड़ दिया तो इसके मान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वापस ए ही आएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी रेशनल नंबर में, किसी भी परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो जीरो जोड़ा जाए। तो यहां जो डेफिनेशन आ रही है वो एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन आ रही है, योज्य तत्समक की परिभाषा आ रही है, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। तो यहां एक चीज आप लिखोगी NOTE, नोट जीरो। कौन सी संख्याओं के लिए? परिमेय संख्याओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्याओं, जीरो परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक। कौन सा तत्समक? योग और योज्य एक ही बात है, योग तत्समक है। तत्समक मतलब जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहिए, संस्कृत शब्द है तत्समक। ठीक है, तो किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए? जीरो यदि आप जोड़ते हो तो उस संख्या के मान में कोई भी फर्क नहीं आता है। तो कहने का मतलब आपके जीरो क्या हो गया?
एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। यही इसका रियल नंबर के अंदर, यही इसका रेशनल नंबर के अंदर, यही इंटीजर में, यही होल में और यही नेचुरल में, सब जगह इसका यही रोल है प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान रखना, किसी भी संख्या में हम लोग 0 जोड़ दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। और योग का जो ये गुणधर्म है ये आपके योज्य तत्सम कहलाता है। और आपसे पूछ लेवे कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम कौन है, तो 0 है। सीधी सी बात है। अब इसके साथ साथ एक चीज हम लोग और पढ़ना चाहेंगे, ताकि अपने वही 2 तीर और 1 शिकार नहीं होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, 1 तीर और 2 शिकार ये कर लेते हैं, है ना। तो 1 तीर और 2 शिकार का मतलब योज्य तत्सम के साथ साथ एक चीज क्यों न और पढ़ ली जाए हम। चलो ये तो अपना क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट तो अपना एकदम क्लियर है। चलो अब दूसरा है, देखो परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए कौन? ऋण अवयव, ऋण अवयव, नेगेटिव एलिमेंट, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स, इंग्लिश मीडियम वालों मेरे जो वर्ड है इनको मार्क करना आप, क्योंकि जो अधिकतम समुदाय है और जिस विद्यालय से मैं बिलोंग करता हूं सरकारी विद्यालय और हिंदी मीडियम से है, तो हिंदी मीडियम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, साथ में अंग्रेजी भी यूज कर रहा हूं, दोनों को साथ में साथ लेके चलते हुए, है ना। चलो तो योज्य तत्समक, योज्य तत्समक हमने पढ़ लिया। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम की बात की जाए या फिर आपके ऋण अवयव की बात की जाए या नेगेटिव एलिमेंट की बात की जाए, वो क्या होता है? जैसे देखो छोटी सी बात मुझे बताओ, डेफिनेशन ये बोलती है, यहां परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, कोई भी परिमेय संख्या ले लो साथियों, और उसमें क्या जोड़ा जाए कि आपको योज्य तत्समक प्राप्त हो, एडिटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो, तत्समक। तो इसमें क्या जोड़ने पड़, यहां आपको योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स जोड़ना पड़ेगा, योज्य प्रतिलोम जोड़ना पड़ेगा। यह चीज आपको ध्यान रखना। जैसे आपने कोई भी संख्या ली a, तो a के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ूं प्यारे विद्यार्थियों कि उसका मान 0 हो जाए। मैं आपको 50 रुपए दूं, मान लो मैंने आपको 50 रुपए दिए, तो आप मुझे वापस कितने लौटाओ कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगू कि गुरुजी आप तो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हो। अरे मानने में क्या जाता है, ठीक है, देने वाला बड़ा होता है। मैंने आपको 50 रुपए दिए, अब आप मुझे वापस कब लौटाओगे पहले तो ये बताओ। अच्छा लौटाने नहीं है, मानना है, मैं आपको 50 रुपए दूं और आप मुझे वापस कितने दो कि अपना खाता क्लियर हो जाए और योज्य तत्समक आपके 0 आ जाए कि गुरुजी 50 रुपए लौटाएंगे। तो मैंने आपको दिए वो प्लस थे, आपने मुझे वापस दिए तो वो आपके पास से माइनस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या a है तो a में ऐसा क्या जोड़ा जाए, a ही जोड़ा जाए, लेकिन माइनस से गुणा करवा के a ही जोड़ा जाए, ताकि a का तो a और ये प्लस ये माइनस हो जाए आपके माइनस, और a में से a निकल के क्या बन जाए 0। तो एक चीज आपको ये समझ में आ गई, नोट के रूप में इसको हम लोग लिखना चाहेंगे NOTE, नोट। किसी परिमेय संख्या का एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, और परिमेय संख्या जो आपने मानी है ना उसको a लिख दो, a का योज्य प्रतिलोम, उसका ऋण क्या आता है -a, उसका ऋण अवयव लिख लो आप, ऋण अवयव -a होता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए 5 का योज्य प्रतिलोम, 5 का योज्य प्रतिलोम, तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सीधी सी बात है गुरुजी -5। चलो 0 का योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए तो 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -2 का हो जाएगा -2। ये हमने बहुत ही कम समय में फास्टली गागर में सागर भरते हुए क्या किया है, 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। 2 छोटे छोटे पॉइंट और है, उनको भी क्लियर करते हैं, और आज आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, मतलब प्रश्नावली की शुरुआत कर ही देंगे। चलो
प्यारे साथियों, इससे पहले हमने चर्चा की थी द रोल ऑफ जीरोज, और अब हम चर्चा कर रहे हैं द रोल ऑफ वन। मैंने बताया था जीरो का रोल किसमें? एडिशन में, और एडिशन का अपोजिट सब्ट्रैक्शन में हो गया उसका नेगेटिव। सीधी सी बात है, कहने का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आपके जीरो थी, और यदि कोई भी एलिमेंट ए है और उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, ऑब्वियस है। अब हम जब वन की भूमिका के बारे में या वन के रोल के बारे में स्टडी करेंगे तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई के अंदर जाना होगा, गुणन के लिए। किसके लिए? गुणन में। सबसे पहले ये किस में है? गुणन में। ठीक है, तो गुणन के अंदर देखो, कोई भी आप परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या कोई भी ले लो, किसी भी परिमेय संख्या को एक से गुणा करने पर वापस वही संख्या प्राप्त होती है, वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब कोई भी परिमेय संख्या, जैसे कोई भी रैशनल नंबर मैंने ए ले लिया और उस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आपके वापस क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे साथियों? अतः क्या हो गया? 1 एक जो है वो आपके कौन सी आइडेंटिटी हो गई? मल्टीप्लाई आइडेंटिटी हो गई, गुणन तत्समक है। ये ध्यान रखना, गुणन तत्समक है, मतलब किसी भी संख्या को एक से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः एक क्या हो गया? आपके मल्टीप्लाई आइडेंटिटी हो गई, गुणन तत्समक हो गया। सीधी सी बात है। गुणन तत्समक से एक और चीज हमें याद आई, किसी भी संख्या का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं व्युत्क्रम को। ये हमने गुणन के अंदर 1 की जो भूमिका थी उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन कर रहे हैं व्युत्क्रम का, रेसिप्रोकल का, मल्टीप्लाई इनवर्स का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इनवर्स का मतलब क्या होता है? किसी परिमेय संख्या ए को उसके व्युत्क्रम किसको बोलते हैं प्यारे साथियों? संख्या का उल्टा कर दो, तो संख्या का उल्टा कौन हो गया? जैसे ये 5 है तो 5 का उल्टा आपके पास 1/5 हो जाएगा। ए है तो आपके ए का उल्टा 1/a हो जाएगा। उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर कौन? गुणन तत्समक। कौन? गुणन तत्समक एक प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, एक प्राप्त होता है। सीधी सी बात है कि गुरुजी फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 लिया और 5 को किस से गुणा करवाऊं कि 1/5 आएगा? तो सीधी सी बात है, 5 को 1/5 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 5 का व्युत्क्रम कौन है? 1/5, या यूं कहा जाए 5 का गुणन प्रतिलोम कौन है? 5 का गुणन प्रतिलोम कौन है? तो वो भी आपके 1/5 ही होगा। अरे मैंने एक दिन बात बताई थी, चाहे गेसियो के हो और चाहे ठेडियो के हो, बेटा बात एक ही है, हुडिजना मोरिज है। तो भाई बात है, चाहे 5 का व्युत्क्रम को, चाहे 5 का आप गुणन प्रतिलोम को, वो 1/5 ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? बताओ, मजा आया कि नहीं आया? पक्की बात है। चलो, 4 चीजें हमने क्लियर कर ली कि गुरुजी क्या जीरो का भी आपके कोई प्रतिलोम होता है? बेटा नहीं होता है। याद रखना, जीरो ये है, ये 0/1 है, और इस जीरो में से पूरी दुनिया निकलती है। देखो कैसे, जीरो का जैसे ही उल्टा करोगे ये 1/0 हो जाएगा। और मैंने बताया था जब 1 में 0 का भाग दिया है, मैक्सिमम 9 टाइम गया है, वापस 0 आया है, फिर 1 आया है, फिर 9, फिर 0, फिर माइनस, फिर 1, फिर 9। ये भाग रुकना वाला नहीं है साथियों। तो जब रुकेगा ही नहीं तो हम लोग थक जाएंगे, और हम लोग थक जाएंगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। किस तरीके से? इन्फिनिट की तरह, अनंत आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या है? एक इस बॉक्स के अंदर लिख लो आप स्पेशल, क्या? शून्य या जीरो का गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लाई इनवर्स,
विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ये छोटी सी चीज है, बड़े बड़े छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कंपटीशन में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा देती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको धूल नहीं चाटनी है, आपको कंपटीशन क्रैक करना है कि सर गुरुजी कंपटीशन तो बाद की बात है, बेटा नींव यहीं से मजबूत होगी। मकान की नींव कमजोर है तो उसके ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनाई जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, नन्हे मुन्हे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे विद्यार्थियों, चोखे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग और विकलन पर वितरता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के गुरुजी कई हांगे अबार बतावा। देखो मतलब कोई भी तीन परिमेय संख्या है आपके पास ए, बी और सी, तो क्या किया हुआ है, बी में सी को जोड़ा हुआ है, बी में सी को जोड़ा हुआ है, मतलब योग हो गया ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको ऐसा करना है, इसको एक संख्या सी ए से गुणा करवाना है। तो देखो ये किस तरीके से वितरित होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, इसका वितरण कैसे होगा। वितरण को समझने के लिए आप एक चीज पर फोकस करो, यहां ये लो कि सर क्या, अब चाहे आप ए को बी के साथ गुणा करवा दो तो ए गुणा बी और फिर प्लस, बीच में साइन किसका है, प्लस का, और फिर ए को सी के साथ गुणा करवा दो, परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा। कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं को योग करके और तीसरी संख्या से गुणा करवाया जाए, या पहली संख्या को दूसरी के साथ गुणा करवाओ और पहली संख्या को तीसरी के साथ गुणा करवाओ और फिर उनको जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम लोग एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब हम अंतर की बात करते हैं तो यही फॉर्मूला देखो, ए गुणा और यहां b माइनस सी हो जाए, तब अब आपको क्या करना है, a को कर दो b के साथ गुणा, तो a गुणा b और बीच में माइनस है तो ये माइनस, और a को गुणा करवा दो c के साथ। कि सर ये चीजें कहां काम आएगी आपको प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज दी हुई होगी, बीच में प्लस है, दो संख्याएं अलग होगी, एक संख्या सेम होगी, तो इसको इसके साथ गुणा करवाओ और इसको इसके साथ गुणा करवाओ और फिर जोड़ो। तो उसके बजाय हम लोग सीधा ये नियम लगा देंगे कि जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे और बाकी वाले को अंदर पड़ा रहने देंगे। यह है आपके किसकी, गुणन की, किस पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेशन है वो हमने यहां पढ़ा है। तो जो बेसिक चीजें थी उन सारी चीजों का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कर दे में, चलो आपकी इच्छा हरी इच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट, प्रश्न हमारे सामने है, क्या करना है, मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और जो आगे आपको ये क्वेश्चन लिखे हैं इनकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले देखो आपको इन तीनों में है क्या क्या, या मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लाई है, मतलब पहले गुणा फिर योग और फिर क्या है, विकलन है, घटाना है। तो देखो पहले आपको ये कोशिश करनी है कि इनमें से कुछ चीजें कॉमन है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टेप और ये स्टेप इक्वल है, सीधी सी बात है। तो आप एक काम करो, योग, कौन, योग कर्म विनिमयता, देखो मैं प्रॉपर्टी भी साथ में लिख रहा हूं और आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ी है योग कर्म विनिमयता से, योग कर्म विनिमयता से, मतलब योग के अंदर कर्म विनिमयता का नियम क्या था, चाहे ए में बी जोड़ो चाहे बी में ए जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो चाहे इसमें मैं ये जोड़ूं चाहे इसमें ये जोड़ूं, ताकि क्यों, देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे पीछे, अरे ये दोनों जो मतलब एक जैसे हैं वो आपके साथ साथ आ जाए, बस यही बात है और कुछ नहीं है। समझ में आई चीज आपके। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया पहले 5/2 को, 5/2 को पहले लिख दिया, और ये जो स्टेप है इस स्टेप को मैं लिख रहा हूं बाद में, ये हो गया माइनस का 2/3 और इंटू 3/5, और यहां क्या है माइनस का 3/5 और इंटू 1/6। अब एक चीज देखो प्यारे साथियों, ये 3/5 इसमें भी है और ये 3/5 इसमें भी है, तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा, मतलब गुणन वितरता नियम, गुणन योग पर, योग या विकलन दोनों के अंदर ही हमने अध्ययन किया था, पर गुणन वितरता,
देखो जो चीज पढ़ी है वो लिखवा रहा हूं मैं, इसका एक तरीका और बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हुए। तो प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हैं तो देखो इसमें क्या है, ये माइनस ये 3/5, ये माइनस ये 3/5, दोनों में है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो दोनों में है तो आप लोग क्या करोगे, 5/2 का तो 5/2 और यहां से माइनस और ये 3/5 आ गया बार, फिर यहां मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे वो ध्यान रखना, माइनस एक ही था और वो यहां से बाहर चला गया, तब अंदर क्या बचा है 2/3 और फिर प्लस माइनस था वो बाहर चला गया और यहां क्या बचा है 1/6। सिंपल है ना। अब क्या करना है, अब आपको इस 5/2 को रखना है एज इट इज, फिर माइनस ये कितना है, ये है 3/5, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और अंदर जो ये दोनों है इन दोनों का हर करना है बराबर, और हर बराबर करके करो तो भी आपकी इच्छा, और एलसीएम ज्ञात करके करो तो भी आपकी इच्छा। इनका लेसअप ज्ञात करना है। लेसअप कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, या 3 लिख दिया, क्यों, क्योंकि इसका हर 3 है और इसका हर 6 है, तो दोनों के हरों का क्या लेना है आपको, लेसअप लेना है। और लेसअप लेने के लिए कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या बोलती है, अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, ये वाली संख्याएं। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ट्राई करो, 2 का भाग दो, 3 में तो जाएगा नहीं और 6 में चला जाएगा 3 बार, अगली बार 2 का जाएगा नहीं, उससे अगली अभाज्य संख्या 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 3 में एक बार और इस 3 में भी एक बार। जब 1 1 आ जाए तो लास्ट वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, और गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है, यहां कितना है 3, इस 3 का भाग दो 6 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, और उस 2 को इस ऊपर वाले 2 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। बीच में किसका निशान है, प्लस का, या क्या है 6 हर में, इस 6 हर वाले 6 का इस डेनोमिनेटर वाले 6 का इस डेनोमिनेटर के अंदर भाग देना है, 6 में भाग देना है। 6 में जब जब 6 का भाग दोगे प्यारे साथियों तो एक बार जाएगा, और उस एक को इस ऊपर वाले 1 से गुणा करना है। तो क्या मिला आपको, देखो ये तो है गुरुजी 5/2, फिर माइनस का 3/5, और फिर ये 2 2 जा 4 और प्लस 1 1 जा 1 और नीचे कितना है 6। ये बात देखो समझ में आई आपके। अब क्या करना है, अब आपको इसको 5/2 का 5/2, माइनस का माइनस, 3/5 का 3/5 और इंटू, ये इंटू, क्योंकि गुणा में था ना, तो 4 और 1 जुड़ के कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 5, और ये कितना है 6। अब देखो मजे की बात तो अब आई है, और क्या आई है और कितना मजा लेके आई है वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि इस 5 में 5 का भाग एक बार और इस 5 में 5 का भाग एक बार, सीधी सी बात है। 3 में 3 का भाग एक बार और 6 में 3 का भाग 2 बार, तो क्या बचा यहां से आपके बचा है 5/2, तो ये आपने लिख दिया 5/2, माइनस 1 को 1 से गुणा करो, 11 नहीं आते हैं, 1 को 1 से गुणा करते हैं तब 1 ही आता है, और 1 को 2 से गुणा करते हैं तब ये आ गया 2। तो यहां जब जब मैं देखूं मुझे ऐसा लगे इन दोनों का हर समान है, और हर समान होता है ना, तब क्या करते हैं हर को सीधा ही लिख देते हैं, और अंश में योग है तो योग कर देते हैं, न्यूमरेटर में एडिशन है तो एडिशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो ये 5 में से 1 चला गया, सीधा ही बचेगा 4, और नीचे कितना है 2। अब 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 का भाग 2 बार। इस पूरे को हल किया तो कितना आया प्यारे विद्यार्थियों 2। और कौन सी प्रॉपर्टियों से, हमने जो प्रॉपर्टियां पढ़ी थी, चाहे कम्यूटेटिव आवे, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लाई आपके किस पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर हो, तो उसका भी हमने एप्लीकेशन किया। एक एक चीज हमने पूरी इसको शानदार तरीके से देखी। शायद मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि गुरुजी और कोई तरीका नहीं था क्या। देखो तरीका है, लेकिन जब इसने प्रॉपर्टियों की बात कर दी ना, तो प्रॉपर्टियों की बात कर दी तो हमें प्रॉपर्टियों की चर्चा करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, कैसे, यह है माइनस का 2/3 इंटू 3/5 और फिर प्लस 2/5, ये वाला सॉरी 5/2 और फिर माइनस का 3/5 इंटू 1/6। देखो कैसे,
इसको ऐसे हल करते साथियों, 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार, और 3 का भाग इस 6 में चला जाता 2 बार। तो यहां तो क्या बचा है, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2 और बटे में 5, और फिर प्लस ये हो जाता 5 बटे 2, फिर माइनस प्लस माइनस, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे हो गया 5 दूनी 10। अब क्या करना पड़ता आपको, अब इन तीनों का लेसअप लेना पड़ता। तो इन तीनों का एलसीएम आप लोग कैसे लेते, इनको लिखते ऐसे, 5, 2 और 10। सबसे पहले 2 का भाग देते, 5 में जाता नहीं, इस 2 में एक बार, और इस 10 में चला जाता 5 बार। 3 का भाग जाएगा नहीं इसका, तो अगली संख्या 5 का भाग देंगे, और तीनों जगह 1 1 1 आ जाएगा। तो भाग कितनी बार, 1 1 1 आ गया, तो इन दोनों को करवा दो गुणा। तो गुणा करवाने पर एलसीएम कितना आया है आपके 10। अब 5 का भाग 2 10 में 2 बार, और इस 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो माइनस का तो माइनस 2 ये, और 2 भाग देने से आया, 2 दूनी 4, फिर प्लस 2 का भाग 2 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को इस 5 से गुणा कराओ, तो 5 5 जा 25, पचूड़ी 25, तो ये लिख दिया आपने 25। फिर माइनस का माइनस, 10 का भाग 10 में एक बार, और 1 को करना होता फिर ऊपर वाले 1 से गुणा, तो 1, ये तो है प्लस का 25, और ये -4 और -1, माइनस के 5, और डिनोमिनेटर में कितने हैं 10। 25 में से 5 चला गया साथियों, पीछे बचा 20, और नीचे कितना है 10। 10 का भाग 10 में एक बार, और 20 में 2 बार, तो 2 बटे 1 कितना आया 2। अरे कितना क्या लेसअप लेना पड़ा, गुणा करना पड़ा, वरना इसमें हमने प्रॉपर्टियां लगाई, अपने आप हल होता चला गया। तो इसी वजह से इसको गुणधर्म से करवाया है। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, उत्तर एक ही आना है, तरीके 2 हैं। कई विद्यार्थी और भी अलग तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन हमें उनमें से वो तरीका चयन करना है जो सबसे बेहतर है, और बुक्स में ये दिया हुआ है, बुक्स ने हमें प्रॉपर्टियां बताई है, तो ये तरीका हमारे लिए सबसे बेटर है, सबसे बेटर रहेगा। आया समझ में? चलो इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं पहले का। प्यारे बच्चों, फर्स्ट का सेकंड, 3 चीजें दी हुई है, मल्टीप्लाई, बीच में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन, और फिर आपके उधर क्या है मल्टीप्लाई। इसको कैसे क्या हल करना है, तो सबसे पहले तो ये चीज देखी जाए कि इनमें एक जैसा कौन सा है। जैसे देखो मुझे यहाँ 2/5 दिखाई दिया, और यहां पर भी 2/5 दिखाई दिया, तो इनको सबसे पहले क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, मतलब बाई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे, इसको और इसको पास में लिख दूं, फिर इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये क्या है, ये है 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7, और फिर प्लस इसको लिखा मैंने बाद में 1/14 इंटू 2/5, और इसको लिख दिया सबसे लास्ट में 1/6 इंटू 3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले लो, कौन से नियम से, अरे गुणन का योग पर, जो मतलब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था उस लॉ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/5 इसमें भी है, 2/5 इसमें भी है, तो 2/5 आ गया बार, ये मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई, बड़ा ब्रैकेट बना दिया, यहां है माइनस का 3/7 साथियों, और ये क्या है, यहां है प्लस 1/14, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का माइनस, 6 3 1 जा 3, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, तो ऊपर 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आना है, और नीचे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 7 का और 14 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो ये लिख दिया आपने 7, और ये लिख दिए 14 है। तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग 2 दे दो, क्योंकि 14 में जा रहा है, 7 में जाएगा नहीं, एज इट इज वापस लिख दो, 14 में चला गया 7 टाइम। अब इससे डिविजिबल है नहीं, इससे डिविजिबल है नहीं, इसका भाग दे दो, तो 7 का भाग 7 में एक बार, 7 का भाग 7 में एक बार, दोनों का एलसीएम कितना आया है, 7 दूनी 14। 2/5 का 2/5 गुणा का गुणा, और दोनों का एलसीएम आ गया आपके 14, कोई बात नहीं। 7 का भाग 2 14 में 2 टाइम, 7 दूनी 14, और उस 2 को ऊपर वाले -3 से कर दो गुणा, ये कर दिया गुणा, फिर प्लस 14 का भाग 14 में एक बार, और 1 को ऊपर वाले 1 से कर दो आप गुणा, और ये माइनस का 1/4 एज इट इज पड़ा रहने दो। यहां कितना है प्यारे साथियों, यहां है 2/5,
फिर मल्टीप्लाई, यहां देखो दोनों का हर 14 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस देखो माइनस है, रहने दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आना है, और यहां पर क्या है माइनस का 1/4। अब क्या आएगा देखो, ये तो है 2/5, 2/5 इंटू माइनस के 6 है, प्लस का 1 है, तो बड़ा किसका है, माइनस वाले का। कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो कहने का मतलब माइनस का 5 बच जाएगा ऊपर, और नीचे कितने हैं 14, और यहां क्या है 1/4। तो इस 5 से ये 5, देखो 5 की टेबल में 5 एक बार, ये 5 भी एक बार, तो क्या आया है साथियों, ये माइनस है, ये प्लस है, और 2 का भाग 2 में एक बार, और 14 में चला जाएगा 7 बार। तो यहां प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1, और 1 को 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो कितना आया है माइनस का 1/7, और माइनस का ही कितना है 1/4। अब आपको क्या करना है 7 और 4 का एलसीएम लेना है। तो प्यारे साथियों 7 और 4 का लेना ना, तो यहां 4 कर दो आप, ठीक है, यहां 4 करोगे तो पहले दोगे 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, एज इट इज उतार दो। 4 में देना है 2 बार चला जाएगा, फिर से जाएगा 2 का भाग, 2 का भाग 7 में जाएगा नहीं, एज इट इज उतार दो, और 2 का भाग 2 में चला गया एक बार, फिर 7 का भाग 2, 7 का भाग 7 में एक बार, और उस 1 को एज इट इज नीचे उतार दिया। तो 7 दूनी 14 है, और 14 दूनी 28, 28 लेसअप आया है। अब 7 का भाग 2 28 में कितनी बार, 4 बार, और उसको ऊपर वाले -1 के साथ कर दो गुणा, ये माइनस का माइनस, और 4 का भाग 2 28 में कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 को ऊपर वाले -1 से कर दो गुणा। तो ये तो प्लस इंटू माइनस -4, और ये माइनस का 7, और बटे में कितना है 28। माइनस का 7 और माइनस का 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस का 11/28। ये आपका हल है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले के दोनों कर लिए हमने, क्लियर है। दूसरा छोटा सा सवाल है, मात्र 2 मिनट का, कर लेते, हमें ही करने है ना, कर ले में, चलो ठीक है कर लेते हैं फास्टली, समय ज्यादा नहीं लेंगे, पक्की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही छोटी चीज पूछ रहा है आपसे कि जो ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 5 में आपको योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। और मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर में कितना जोड़ा जाए कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो 0 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, उस संख्या का चिन्ह बदल दो, प्लस की है तो माइनस वाली जोड़ दो, और माइनस की है तो प्लस वाली जोड़ दो। ये आज इसी सेशन में स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी ना, याद है आपको? तो उसका हमें यहाँ एप्लीकेशन करना है। तो जैसे देखिए हल, ये 2/8 है, इसमें कितना जोड़ूंगा माइनस का 2/8, तो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया 2/8 का कौन योज्य, 2/8 का योज्य जो प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम माइनस का 2/8 है। बस ये इतनी सी चीज बतानी है आपको। इसमें क्या करना है, ये माइनस का 5/9 है प्यारे विद्यार्थियों, और कितना जोड़ूं कि माइनस का 5/9 तो है, और माइनस माइनस इसका उल्टा कर दो, माइनस माइनस क्या कर दोगे प्लस। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 5/9 का, माइनस के 5/9 का कौन योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कौन हो जाएगा प्लस का 5/9 है। कितनी सिंपल सी बात है। इसमें थोड़ा आप ध्यान देना, हल ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 5 है, नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है, माइनस माइनस हट जाएगा। तो अब संख्या क्या बची आपके पास, केवल 6/5। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो मैं स्टार्ट वाली ही लिखता हूं, क्या लिखूंगा माइनस का 6/-5 का योज्य जो प्रतिलोम है, योज्य जो प्रतिलोम है। अब ये कहूं या ये कहूं एक ही बात है, तो इसका आप चिन्ह चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 6/5 है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे, ये है माइनस का 6 और ये है माइनस का 5।
अब इसको जीरो करना है तो ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, तो इसका अपोजिट ऑटोमेटिक क्या, माइनस का 6/5। आपको क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा और जोड़ने से हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए चौथा हल। अब माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ बात एक ही है, तो है ना। तो ये इसको मैं माइनस का 2/9 लिख सकता हूं, ठीक है। तो माइनस का 2/9 का आपके जो योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम जो है वो इसका चिन्ह कर दो चेंज। ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2/9 है। ठीक वैसा का वैसा ये है। अब चाहे माइनस ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, नीचे लगा हुआ है तो आप माइनस को लिख दो ऊपर। ये -19/6 का कौन, योज्य जो प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा आपके, इसका चिन्ह कर दो चेंज, माइनस माइनस प्लस 19/6 है। ये इतनी आसानी से हमने इसको दूसरा सवाल हल कर लिया। बाकी की बची हुई एक्सरसाइज आपके 1.1 के जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले सेशन में लेंगे और 2 से 3 सेशन में इस एक्सरसाइज का समापन कर देंगे। आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे लगे और हल करवाने का तरीका कैसा लगा, ये आप हमें जरूर बताएंगे। और यदि तरीका पसंद आता है और आपको पढ़ने में आनंद आता है तो वो आनंद आपको अकेले को नहीं लेना है, आनंद को बांटना है। किन के साथ, संबंधित कक्षा के हर एक विद्यार्थी के साथ। सबके भले में अपना भला, है ना। तो उन सब का भला करोगे, आपका भला होगा, और जब आपका भला होगा तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा भला होगा। ठीक है, थैंक यू।